जैसे आज हम आप लोग को गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं, तुम लोग यहाँ देना ध्यान, ठीक ना, वहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान देना, समझा रहे तुम लोग को, वहाँ छोड़ो, ठीक ना। तो पहला देखिए गुणनखंड में क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो। गुणनखंड में अगर जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम ये गुणनखंड बनाए हैं यहाँ, इसमें क्या है 3x² + 7x + 2, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम दोनों संख्या, ये जो है आपका संख्या और ये संख्या, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6x² हो जाता है, ठीक ना। और जोड़ करके हमको इतना पूरा हुआ, यानी कि ये जो आपका गुना में होगा और ये जोड़ में होगा। यही अगर हम 2 या 3 पॉइंट को पकड़ लेंगे ना तो सारे गुणनखंड जो है ना हमारा बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम सेटिंग करते हैं यहाँ पे 6 गुना x करते हैं, ठीक है, तो 6x हो गया। और इसमें अगर हम 6x गुना x करते हैं क्या हो जाएगा, 6x² हुआ, नहीं हुआ जी, 6x²। उसके बाद अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 6x + x कितना हो जाएगा, 7x उड़ गया। यानी कि ऐसा संख्या हम सेट करेंगे जो कि गुना करने पर भी पुर जाए और जोड़ने पर भी पुर जाए, तब मेरा गुणनखंड बन जाएगा। उसके बाद गुणनखंड में एक और टॉपिक है, ये जो आपका ब्रैकेट वाला चीज है, ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम मतलब बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपका बराबर नहीं होगा तो समझ लीजिए आपका गुणनखंड गलती है, ठीक है। जैसे ही ये दोनों जो है बराबर हो गया, समझ लीजिए मेरा गुणनखंड सही है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया। दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा गुणनखंड के दूसरा आपका 6x² + 17x + 12 है, ठीक है। इसको देखिए अगर हम पुराएंगे यहाँ पे, देखिए 6x² है, 9x है, 8x है और 12 है, ठीक है। तो 9 8 17 और 9 8 72, इस तरह से अगर हम करेंगे तो ये हमारा पूरा। सबसे मुख्य बात क्या होता है, आप देखिएगा किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ होता है, वो सेटिंग नहीं कर पाते हैं कि किस संख्या को बैठाएं जो मेरा गुणनखंड सही रूप से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये जो आपका है, इसमें देखिए 14x² + 9x + 1 है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें देखिए हम बनाए हैं, देख लीजिए आप, 7 2 कितना हुआ, 7 2 ना 14, क्योंकि 14 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 14 होगा, ठीक ना। तो आप दोनों तरफ ध्यान दिया कीजिएगा कि ये वाला भी और ये वाला भी दोनों को गुना करके, तब ऐसा संख्या मन में सोचिए या पहाड़ा को या गुना करके ऐसे सोचिए ताकि दोनों संख्या जोड़ने पर भी पूरे और गुना करने पर भी पूरे, तब जाकर के आपका गुणनखंड सही हो जाएगा। और कोई भी गुणनखंड हो, जब इस टाइप का गुणनखंड होगा तो आपको इसी आधार पर बनाना है। जब हम अगले टाइप में बढ़ेंगे तो वो फॉर्मूला पे बैठेगा, तो फॉर्मूला पे बैठाना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूट वाला। ज्यादातर स्टूडेंट्स को रूट देख करके जो है ना, जैसे लगता है डर सा माहौल बन जाता है, सर रूट वाला है कैसे बनेगा, ठीक ना। देखिए हम जो ये सवाल बनाए हैं यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समझ जाइएगा। जैसे हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों को गुना करेंगे, करिए तो गुना कितना हो जाएगा, 13 39 होगा, 13 कितना होगा 39 हो जाएगा। अब कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए हम रब कर रहे हैं, देखिए 13√3 गुना √3 है, इसको गुना कीजिए। आप जानते होंगे कि रूट गुना रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हुआ 39, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा संख्या लेंगे जो जोड़ने पर 16 हो, गुना करने पर 39 हो जाए। अब देखिए करते हैं, 13 और 3 को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 16, और 13 गुना 3 करते हैं, कितना हो जाएगा, उड़ गया। यही चीज हम यहाँ की, आप कहिएगा सर जी जब आप यहाँ पे ये जो आप कॉमन लिए हैं √3x, इसमें तो ले लिए, इसमें तो नहीं है, इसको बाबू हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × √3x, क्योंकि √3 गुना √3 3 ही होता है, ये वो कॉमन लिए, समझ में आया ना। उन चीजों को आपको समझना होगा, तब जाकर के आपका जो है गुणनखंड सोल्व हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बशर्ते क्या है, आपको सिर्फ एक बार एक गुणनखंड को बढ़िया से समझ लीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। इसको देखिए बना दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम,
अगला है आपका देखिए 3x² माइनस 10x प्लस 8। यहाँ पे देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, पहले हम गुना करेंगे। 8 या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो गुना करने पर 24 और जोड़ने या घटाने पर 10, ऐसा संख्या सेटिंग कीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे किए हैं 6 चौके। अब देखिए कुछ चीज इसमें ये भी ध्यान रखने वाली होती है, जैसे प्लस और माइनस का भी ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस में जो है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 6 और 4 कितना होगा, 10। 6 चौके, आप जानते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, माइनस और गुना माइनस ये प्लस होता है, और जोड़ में अगर हम करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस से उसका जो है कैलकुलेशन हो जाता है, कुछ भी निकलेगा तो माइनस से रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका ये बन गया। आगे बढ़ेंगे, 4a² है और माइनस 20a प्लस 9। अब देखिए हम पहले भी आपको बताए हैं, अल्फाबेट का कोई भी अक्षर दे उससे हमको क्या मतलब, ए दे, बी दे, सी दे, उससे हमको क्या मतलब है, हिसाब तो उसी नियम पे बनेगा जी। अब मान लो कहीं पे आप बोलिएगा सर जी यहाँ एक्स दे दिया है, यहाँ ए दिया है, क्यों दिया है, अरे इंडिकेट किया है। इंडिकेट हम किसी से भी चीज से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घरेलू तौर पे हम किसी का नाम शॉर्ट में रख देते हैं, नाम कुछ और रहता है, नाम कुछ और रख देते हैं, ठीक ना, साथी संगी का रख देते हैं कुछ दिन तक। जैसे मान लीजिए आप ही की क्लास में कोई छोटा है, उसको लोग छोटकियों बोलना शुरू कर देता है, ठीक ना, तो बोलते हैं सर मेरा जो नाम है वो बोलिए, ठीक ना। जो बड़े हैं सबसे ज्यादा उसको लंबू भी बोला जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फाबेट जो है आपका 2600 अक्षर, उसमें से कोनो रख सकता है, वो एक्स रखेगा, वाई रखेगा, जेड रखेगा, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है उसी पे बनेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है 4a² और इधर जो है 20 है, यहाँ 9 है। ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे, हम ये दोनों को गुना करेंगे। अब गुना करने के लिए कहाँ जाएंगे, वैसे कर लेंगे, मन में ही कर लेंगे। तो 9 चौके क्या हो गया, 36। अब एक ऐसा संख्या सोचेंगे जो कि गुना करने पर 36 हो जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो मेरे नजर में तो 18 और 2 20 भी हो जाएगा, 18 दूना 36 भी हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर जी ऐसे भी तो होगा 9 चौके 36, लेकिन वहाँ जोड़ने पर पूरेगा 9 और 4 कितना होगा, यहाँ तो 20 है। नहीं हुआ सेटिंग, यही गलती करता है विद्यार्थी। हमको 2 चीज पे ध्यान देना है कि गुना करने पर उतना पुर जाना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर जो गुणनखंड में दिया हुआ है मध्य पद, जो बीच वाला पद है वो पुरना चाहिए, ठीक ना, तब जा करके होगा। तो यहाँ देखिए ये पुर जाता है और इस तरह से हम उसको बना दिए। आगे बढ़ते हैं, आपका आगे है 12x² माइनस 11x प्लस 2। यहाँ भी क्या करेंगे, हम वही प्रोसेस करेंगे, पहले गुना करेंगे। जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 11x प्लस 2 है, तो 12 दूना 24। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि एक ऐसा संख्या सेट करेंगे हम जिसमें कि गुना करने पर तो 24 हो गया, लेकिन जोड़ने पर 11, जोड़ने या घटाने पर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसा करते हैं 8 3 8 तिया उड़ गया, तो ऐसा संख्या आपको मन में सोचना पड़ेगा। आप सोचिएगा मन में 6 5 भी तो 11 हुए, लेकिन 6 5 30 हो जाए, गुना करने पर नहीं पुर रहा है, तो हमको वही संख्या सेटिंग करना है, ठीक है ना। हमको लगता है आज के बाद आप लोग का जो बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और हमको लगता है गुणनखंड में अब नहीं फंसेगा। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको बना दिए हैं। 8 3 11 हो गया, 8 3 24 का कैलकुलेशन करने के बाद जो है कॉमन भी वैसा संख्या लेंगे जिसमें दोनों में भाग लग जाना चाहिए। कॉमन जो लेते हैं, कॉमन का मतलब है अगर हम भाग करेंगे तो दोनों में लगना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 12y² माइनस 25y प्लस 12। अभी तुरंत हम बोले थे कि वो कोनो अल्फाबेट ले सकता है, y लेगा, z लेगा, कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 गुना 12 करेंगे, इसको गुना कीजिए, 12 गुना 12 बरवारे 44 से। अगर आप जानते होंगे तो तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा संख्या सेटिंग करना है जो कि गुना करने पर 144 हो जाए, जोड़ने या घटाने पर 25 हो जाए। तो मेरे नजर से तो 16 9 44 से 16 9 25, ठीक ना, उड़ गया।
अब आप कहिए सर जी 18 8 44 से होता है, लेकिन 18 8 26 हो जाएगा, हमको 25 के पास पहुंचना है, ठीक ना। तो वो संख्या सेटिंग नहीं होगी, जो मेरे लिए उपयुक्त है वही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बना दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और आगे जो है अंतिम सवाल जो आज का बताए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। तो यहाँ भी वही है, सेम प्रोसेस हिसाब है, ठीक ना। ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ज्यादा पैटर्न भी चेंज नहीं है। इसको भी वही करेंगे, 8 या 24 और जोड़ने या घटाने पर जो है ना 10 आना चाहिए। तो 12 दूना 24, तो 12 में 2 घटाएंगे तो 10, ठीक है। इस तरह से आपको आज हम गुणनखंड के बारे में बताएं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम आपको बार बार बताते हैं क्लास में, आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, निश्चित रूप से पढ़ाई अगर आप निश्चित रूप से बढ़िया से करते हैं तो पहले कोई भी चीज को शांति पूर्वक सुनना चाहिए। अगर आप शांति पूर्वक सुनते हैं किसी भी चीज को, कहीं भी किसी भी क्लास में, तो सबसे पहले अगर आप एक बार समझ जाइएगा तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आप अपने मन पे कोई भी बोझ मत डालिए। जैसे होता है ना, किसी भी कैंडिडेट को मन पे बोझ रहता है या किसी भी तरह की परेशानी रहता है, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि विद्यार्थी जीवन जो होता है थोड़ा सा उसको डिफेंस टाइप से लीजिए, ठीक ना। अगर आप डिफेंस टाइप से लेते हैं तो परेशानियों तो आती है, हर मनुष्य के जीवन में परेशानी आती है। ऐसी बात नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमको परेशानी नहीं है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा परेशानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक प्राणी को परेशानी होती है, लेकिन उसको झेलते हुए जो आगे बढ़ता है वही तरक्की कर सकता है। एक बार जो स्टूडेंट समझ गया होगा उसके लिए सब, लेकिन जो नहीं समझा है उसके लिए दिक्कत है, भारी बुझाता होगा। जैसे आप घर में देखते होंगे, अगर आपको मकई का रोटी नहीं जानता है ना कोई भी महिला या लड़की बनाने के लिए, तो उसको अगर घर में बोल दिया जाए तो आज मन करता है मकई का रोटी और साग होने का, तो साग तो बना देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मकई की रोटी जैसे बोला तो उसका जो माथा भारी हो जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ट्राई करके देखते हैं। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 3 बार में तो बनेगा, ट्राई करेंगे। अरे नहीं ज्यादा पसरेगा, कम में पसरेगा, मोटे दे देंगे, क्या दिक्कत। हाँ, अरे बार बार अगर हम कोशिश करेंगे जरूर बनेगा। तो इसलिए करके हम आपको बताते हैं ट्राई करना चाहिए, जीवन में ट्राई जरूरी है, और पहले में हिम्मत हारना चाहिए। जानते हो, आप लोग देखे होंगे, कहता है कि डर के आगे जीत है कि नहीं है। अगर हम तैरना नहीं जानते हैं और जा करके खाली पानी में घुस जाएंगे और डर के मारे हाथों ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो हम डूब जाएंगे, ठीक ना। ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ट्राई करेंगे, ऐसे ऐसे हाथ फेंकेंगे, पैर फेंकेंगे तो किसी तरह से लोग देखेगा तो हमको बचा सकता है, ठीक ना। इसीलिए करके कोशिश करना चाहिए। जब तक अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो आज आप लोगों को गुणनखंड के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है, इसको आप लोग समझेंगे, ध्यान से बनाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।